हेलो एवरीवन, वेलकम टू मून नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज हम चैप्टर नंबर 2 का इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि है स्टेप ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। हमको पता है दो टाइप का रिसर्च होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेनली। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से स्टेप है जो कि इन्वॉल्व होती है हमारे क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर में। तो टोटल 15 स्टेप है। पहले हम वन बाय वन उस स्टेप का नाम देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम सबको डील करेंगे। तो पहला होता है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, सेकेंड डिटरमाइनिंग स्टडी ऑब्जेक्टिव्स, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डिटरमाइनिंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, formulating hypothesis assumption, selecting research approach design, specifying the population, developing tool for data collection, establishing ethical consideration, conducting pilot study, tryout of tool, sample selection, data collection, preparing data for analysis and interpretation of data, and disseminating the research finding। ये सारी स्टेप वन बाय वन एज नंबर वाइज चलती रहती है जब हम एक रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम सबसे पहला स्टेप होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम फॉर्म करते हैं जिसके ऊपर हमको रिसर्च करना है। ठीक है, हमारा पूरा रिसर्च जो होता है वो डिपेंड करता है हमारे रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर, क्योंकि उसी पर्टिकुलर टॉपिक में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ये जब हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा ब्रॉड रहता है, फिर धीरे धीरे हम इसको क्या कर सकते हैं, डिलिमिट करके नैरो कर सकते हैं। ठीक है, देन सेकेंड आता है डिटरमाइनिंग स्टडी ऑब्जेक्टिव। तो हम क्या करते हैं, हमारे स्टडी का ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करते हैं जो हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हमें स्टडी कैसे कंडक्ट करना है और एट लास्ट में हमें क्या चीज़ चाहिए। देन आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या होता है, हमारे पास जो पहले से नोन चीज़ें हैं, नॉन नॉलेज है अकॉर्डिंग अपने टॉपिक से रिलेटेड, उसके बारे में जो समरी होती है वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हमें को मिलती है। ये हमारे रिसर्च का एक बेस बनाता है, फाउंडेशन क्रिएट करता है। कहाँ कहाँ से मिल सकता है हमको, ये बुक्स के थ्रू, जर्नल्स के थ्रू, रिसर्च रिपोर्ट के थ्रू। देन हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को। तो जो नर्सिंग रिसर्च होता है वो प्लान करता है कि वो डेवलप करे अपने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को, जो कि बेस्ड होता है कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग नर्सिंग थ्योरीज या फिर नॉन नर्सिंग थ्योरीज के ऊपर। देन आता है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड एजम्पशन। फिर हमें हाइपोथेसिस फॉर्म करनी पड़ती है, एजम्पशन फॉर्म करना पड़ता है। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस कुछ एज्यूम्ड स्टेटमेंट होते हैं जो ट्रू भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, और एजम्पशन क्या होते हैं, ये हमारे एक्सपेक्टेशन होते हैं जिसको हम सही मानते हैं बट उसका कोई भी प्रूवन फैक्ट नहीं होता। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे रिसर्च अप्रोच को और उसकी डिज़ाइन को। तो जो रिसर्च डिज़ाइन है वो क्या करती है, हमारे एज अ ब्लूप्रिंट काम करती है हमारे पूरे रिसर्च स्टडी के लिए, जो हमें रिसर्चर को बताती है कि टू हुम, व्हाट, व्हेन एंड वेयर एंड हाउ द स्टडी विल बी कंडक्टेड। कैसे आप किसी स्टडी को कंडक्ट करोगे, किसके ऊपर करोगे, कब करोगे, कहाँ करोगे। तो वो होता है रिसर्च अप्रोच, या उसी को बोल सकते हैं हम रिसर्च डिज़ाइन। फिर हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं पॉपुलेशन को कि किन पे हमको रिसर्च करना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें क्या हो, पॉपुलेशन जितने भी आ रहे हैं हमारे उस पर्टिकुलर रिसर्च के अंडर में, उनके बारे में हमको कैरेक्टरिस्टिक पता हो। ठीक है, पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन हमको हेल्प करता है कि हम क्या करें, प्लान कर पाए, डेवलप कर पाए अपने मेथड को, हमारे टूल्स को, जिसके बेसिस में हम क्या करेंगे, हमारी सारी स्टडी कंडक्ट करेंगे और एम्पेरिकल एविडेंस को क्या करना है, हमें डेवलप करना है। देन हम डेवलप करते हैं डाटा कलेक्शन। ठीक है, तो प्लान और डिज़ाइन होना चाहिए हमारा टूल जिसके थ्रू हम डाटा कलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि हमारा रिसर्च डिज़ाइन कैसा है, क्या वेरिएबल्स को हम स्टडी कर रहे हैं, क्या हमारा सब्जेक्ट है, कैसे हमारे रिसर्चर्स का नॉलेज है, उनका इंटरेस्ट है, और क्या क्या सोर्स हमारे पास अवेलेबल है, कितना टाइम है हमारे पास स्टडी में। ये सब डिपेंड करेगा हमारा टूल को सिलेक्ट करने से पहले। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इथिकल कंसिड्रेशन को स्टैब्लिश करते हैं। नर्सिंग प्रोफेशन में इथिकल कंसिड्रेशन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम हमारा रिसर्च किस में कर रहे हैं, ह्यूमंस में कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमको एथिक्स का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
फिर हम सैम्पल सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है पूरे पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करना, तो हम उन पॉपुलेशन से कुछ हमारे सैम्पल्स को कलेक्ट कर लेते हैं। तो सैम्पलिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे पूरे पॉपुलेशन में से जो भी रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स हैं उनको ले लेंगे और उनके ऊपर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और ये बहुत ज़्यादा केयरफुली हमें प्लान करना रहता है, इम्प्लीमेंट करना रहता है। पहले से हमको कुछ मेथड्स का यूज़ करने के लिए कुछ टेक्निक्स बनानी पड़ती है, कुछ टूल्स हमको लेना पड़ता है, और जो टूल होते हैं वो डिपेंड्स करना चाहिए हमारे वेरिएबल्स, हमारे सब्जेक्ट्स के ऊपर। साथ में हम किस किस वे से कलेक्ट कर सकते हैं डाटा, क्वेश्चनिंग के थ्रू, इंटरव्यू लेके, या फिर ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। फिर होता है आपका प्रिपेयरिंग डाटा फॉर एनालिसिस। अब आप क्या करोगे, आपके डाटा को प्रिपेयर करोगे एनालिसिस के लिए, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर में चेक करना है कि आपके जो टूल है वो कंप्लीट थे कि नहीं। जब आपने डाटा कलेक्ट किया, आपने जब कोडिंग किया है, तो हर किसी की कोडिंग अलग अलग है कि नहीं, ठीक है, ये सारी चीज़ को आपको ध्यान में देना है। फिर आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो और इंटरप्रेट करते हो हमारे डाटा को। तो डाटा एनालाइज हम इस टाइप रिसर्च में, क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम कौन से मेथड से करते हैं, स्टैटिस्टिक के, जिसमें हम मीन, मीडियन, मोड वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है। डाटा को हम प्रेजेंट कर सकते हैं किस वे से, टेबल्स के थ्रू, ग्राफ के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, और इससे क्या होगा, हमारा इंटरप्रिटेशन और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एंड लास्ट में हमको क्या करना रहता है, डिसेमिनेट करते हैं हम रिसर्च की फाइंडिंग को, मतलब हमने जो रिसर्च करा उसका हमारा क्या रिजल्ट आया, क्या फाइंडिंग आई, उस सबको हम क्या करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो किस वे से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, या तो हम रिसर्च थीसिस को लिख कर सकते हैं, या आर्टिकल्स छाप के, या हमारे रिसर्च को एक साइंटिफिक प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या करके, प्रेजेंट करके, हम उस पर्टिकुलर रिसर्च के ऊपर जो भी रिज़ल्ट आया है उसको हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है और एकदम लास्ट स्टेप होती है। तो ये पूरे 15 स्टेप है जिसको मैंने बताया, वो सारे चीज़ इन्वॉल्व होता है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर। सारी स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करनी रहती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट आपको किस में वीडियो चाहिए वो उसका आप सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू, and please people do like, share and subscribe my channel.